हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, प्लीज़ मैसेज में जो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नंबर है 8926379155। तो उसी पे मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए। एंड थैंक यू, आपसे रेजोनेट हो रहा है और आप किसी से अगर शेयर करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड प्लीज़ शेयर करें। बहुत सारे लोगों ने मून एंड स्टार का भी कमेंट किया है एंड मैंने वो सबको देखा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड हाँ, ये अच्छी बात है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है एंड आप एंजॉय कर रहे हो और आपके साथ आपको हील भी कर रहा है। प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो मंथली मिनिमम होता है, वेरी लिटिल अमाउंट, 60 रुपीज़ का ही होता है। और उसमें आप एंजॉय कर सकते हो कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़। एंड मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड फेसबुक पेज का नाम है टारोट विद मानसी, टारो विद मानसी। इंस्टाग्राम चैनल है तो उसे भी ज्वाइन करें, जिसमें अलग वीडियो अपलोड होता है। सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। देखते हैं आपके पर्सन के थर्ड करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के फीलिंग्स। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, फर्स्ट एक द टावर, मार्स की एनर्जी, एरीज एनर्जी, स्कॉर्पियन, ओके, द डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Something about the moon and the sun. Wow. yin and yang. यहाँ पर sun है जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर moon. Okay. The 3 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. The 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ कार्ड्स को। The 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. The last card लेते हैं, The World. Wow. ये भी आना चाहता है, The 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो आते ही गए। 8 ऑफ कप है। मुझे लगता है आप हो सकते हैं या तो ये पर्सन, किसी ने तो मूव ऑन कर लिया है ऑलरेडी। अगर नहीं किया है तो आप, ये शायद हो सकता है आपकी पास्ट की सिचुएशन हो। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप करने की सोच रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। हैंग्ड मैन उसके पीछे है। हो सकता है कि आप दोनों के अंदर, मतलब आप दोनों के अंदर वो पेशेंस नहीं रहा है इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि मुझे लगता है बार बार ट्रांसफॉर्मेशन हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल। कभी थंडरस्टॉर्म होता है, कहीं पर डेथ है, कहीं पर इल्यूजनर, कहीं हार्ट ब्रेक, कहीं थंडरस्टॉर्म अगेन, देन बॉर्डन एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है आप या तो ये पर्सन, ओके, ऑलरेडी इन थर्ड पार्टी, यानी हो सकता है आप दोनों में से एक मैरिड है या तो दोनों, बोथ आर मैरिड। एंड ये एक ईजी रिलेशनशिप नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है सिंगल हो आप, तो आप किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल एंड हो सकता है कि आपके लाइफ में आप किसी को डेट कर रहे हो या तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के वजह से रिलेशनशिप टूटा है। ओके, व्हाट दिस पर्सनस फीलिंग नाउ। ओके, ये पर्सन अभी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, इतना बड़ा हार्ट ब्रोकन कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एंड ये पर्सन इसलिए फील कर रहे हैं कि रिसेंटली आपका शायद इस पर्सन से कोई बहुत झगड़ा हुआ है, 5 महीने पहले हो सकता है, या कुछ लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप का मैं टाइम देख रही हूँ वो काफ़ी दिन का है। 16 है, किसी का 16 ईयर हो सकता है, 13 हो सकता है, 8 है, 3 इयर्स हो सकता है, 5 है, 10 है, 21 है एंड 10 ईयर्स है एंड 8 भी है।
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने कितने साइकिल कंप्लीट किए होंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक बिग साइकिल इज़ कंप्लीटिंग, ठीक है, एक बड़ा साइकिल, जो साइकिल में आपको शायद इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देख लिया है। ओके, अभी ये राइट नाउ दिस पर्सन नॉट हैप्पी, ये अगर थर्ड पार्टी में है या और कहीं पर है और किसी को डेट कर रहे हैं आपसे, इन्होंने अपनी एनर्जी को खींच लिया है या कुछ भी हो सकता है, बट ये पर्सन जहाँ भी है वो हैप्पी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी लाइफ जस्ट चल रही है। एंड अगर ये अपनी ऑलरेडी मैरिड है और अब थर्ड पार्टी में है तो ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इनको ऐसा लगता है कि वो एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, विथ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी मैं नहीं जानती हूँ किसके लिए क्या है, ठीक है। और ये जो मैसेज में आ रहा है मैं बताने के लिए बाध्य हूँ। तो अगर ये कनेक्शन में है ये थर्ड पार्टी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ ए कार्मिक कनेक्शन फॉर मी, और ऐसा नहीं है कि ये एडजस्ट नहीं कर रहा है या खुश नहीं होना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है ये दिस पर्सन ट्राइंग हार्ड टू मतलब जो भी करने के लिए जो भी हो सके, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है, शायद चीज़ें नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ हमेशा रिटर्न करता है या करती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ की वहाँ पर स्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं बार बार देख रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है इनकी हाल फिलहाल में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक बड़ा टावर मोमेंट आया है इनके लाइफ में। हो सकता है कि ये जिस थर्ड पार्टी के लिए ये गए थे वो पर्सन शायद इनसे चीट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है, एंड ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन इसी वजह से आया है। जो फियर है इनके मन में बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है इनको इस बात का भी समझ में आ गया है कि आपको शायद ये पता है कि शायद वो जो भी इनका आउटर रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको पता है या समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन अभी दोनों तरफ से क्या बोलते हैं ना, हार्ट ब्रोकन है, या तो आपके तरफ भी नहीं आ सकता या आ सकती है, और ये जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उनके तरफ भी ये क्या बोलते हैं, डेडिकेशन या संपूर्ण रहने के लिए इनको बड़ा परेशानी हो रहा है। दिस पर्सन वॉचिंग यू, ठीक है, ये आपको वॉच करते हैं, और ये काफ़ी अपनी इनकी लाइफ में शायद काफ़ी बिजनेस है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, देयर लाइफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, ये शायद फैमिली बिजनेस में भी हो सकते हैं। शायद ये एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश भी हो सकता है, इनकी फैमिली का बिजनेस हो सकता है, या तो बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार हो सकता है, या बिग फैमिली है या समथिंग। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि ये फैमिली पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनके फैमिली सपोर्ट से बन सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इनका और इस थर्ड पार्टी, अगर ये थर्ड पार्टी इन द सेंस ये अगर पर्सन मैरिड है तो इनका डिवोर्स का बात चल रहा है या समथिंग लाइक दैट। ओके, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू ए मैरिड पर्सन, मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप सिचुएशनशिप में हो या मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो तो इस पर्सन का शायद कहीं ना कहीं एक चल रहा है कि एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हो कि पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, अगर इन्होंने कभी आपको बिट्रे करके जहाँ पर भी ये गए थे वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं है, इनका शायद वहाँ पर कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, या तो डिवोर्स केस चल रहा है, या तो उनके साथ जो है वो पर्सन उनसे चीट कर रहा है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट देयर ये इनकी मेंटल स्टेट काफ़ी ख़राब है इस पर्सन की अभी राइट नाउ। ओके, व्हाट एल्स, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। दिस पर्सन नॉट फीलिंग वेल, इनकी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है। हैंग्ड मैन, यस, दिस पर्सन एक्चुअली स्टक है, ये इस कनेक्शन में स्टक है ये पर्सन। 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल, या समवन इज ब्रेक देयर प्रॉमिस, मतलब मुझे लगता है ये शायद जिससे मैरिड हैं या समथिंग, उस पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है।
ओके, कुछ लोगों का शायद इसलिए भी हो सकता है कि बच्चे पे मिसकैरेज हुआ हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर सोर्स है, नाइट ऑफ सोर्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड ए जजमेंट। ये दोनों मेजर अरकाना है। और एक लेना पड़ेगा मुझे जो है 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, नीचे एस ऑफ सोर्स। ये ना आपको अगर ये कम्युनिकेट करेंगे, ये आपको सारी बातें बता सकते हैं, यानी क्लैरिटी आपको दे सकता है या दे सकती है। इट डिपेंड करता है कि ये पर्सन अगर ज़्यादा छुपाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो देन ये डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में ये अपनी खुद के, मैं एक बात बताऊं, ये अगर आपकी तरफ आना भी चाहता है या चाहती है ना, ये खुद की खुशी से वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है या चाहती है, यानी ये कुछ एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है इनके पास्ट कनेक्शन इनके किसी के साथ रहा हो, चाहे ये सिंगल हो या कुछ भी हो, जो जिनके साथ भी इनका कनेक्शन है वो एंड ऑफ करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। और वहाँ से निकल के ये आपको शायद कोई मैसेज या कोई कॉल कुछ कर सकते हैं या आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक हैप्पीनेस देखते हैं, काफ़ी स्टेबल देखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन ना कभी आपको लेट गो कर देना नहीं चाहता या चाहती है, क्योंकि इनको बहुत जेलसी है। अगर आप किसी के साथ आ जाते हो या तो आप किसी के साथ बात भी करते हो तो दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट। ये एनर्जी इसी तरह से आई है। और ये पर्सन जानते हैं डिवाइन कनेक्शन है और एक बहुत ब्यूटीफुल वे में मतलब एक तरह का डिवाइन सेंटिमेंट यहाँ पर है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा माइंड इधर उधर जा रहा है पर्सन का, हर जगह में इनकी एनर्जी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वे में फोकस करें। हो सकता है इनका एक इम्पल्सिव एक्ट देखो, शायद 5 से 6 दिन या 10 दिन के अंदर आप कोई भी इम्पल्सिव एक्शन इनके तरफ से देखोगे। अचानक से ही आपको कॉल करके कुछ बोलेंगे या मैसेज करेंगे या समथिंग, कुछ ऐसा फाइट या कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत एक्शन लेने के मोड पे है, ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो इस पर्सन का ये दिख रहा है, बट इनकी इंटेंशन कुछ ऐसा या इनका कुछ एंडिंग है, शायद आपने एंड कर दिया था या तो किसी पर्सन से इनको बहुत ज़्यादा बिट्रियल मिला है, एंडेड मिला है। दिस पर्सन नॉट फीलिंग गुड। यस, देखा, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके तरफ, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे ये। ओके, यस, आपको भी इनसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए, और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं या चाहती हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है और बहुत जल्दी से है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, तो हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। ओके, पर योर क्रशेस, देखते हैं इनकी एनर्जी आपकी तरफ क्या होता है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, हेल्प मी टू फाइंड क्रश एनर्जी। ये पर्सन, जो भी आपके पर्सन है ना, ये काफ़ी हाईली आपसे फिज़िकली इंटीमेसी भी चाहता है या चाहती है। मैं आपको बता दूं, अगर ये आपसे तुरंत जिद करेंगे, क्योंकि इनका काफ़ी इम्पल्सिव एक्शन होगा, तो दिस पर्सन वांट्स टू ए फिजिकल कनेक्ट विद यू, ठीक है, फिजिकली। और हो सकता है कि ये दूसरे कास्ट, कल्चर, रिलीजन से भी हो, ये आप पे डिपेंड करता है डियर। अगर ये रिश्ता अगेन एंड हो चुका है तो आपको बोला जा रहा है यू शुड बी लिसन, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इनको वही चीज़ जो डिमांड है वही आप इनको सर्व करो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, व्हाट अबाउट योर क्रश? स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 10 ऑफ वांड्स। वाओ, दिस पर्सन एक्चुअली हाईली अट्रैक्टेड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनका फायर साइन से कुछ हो सकता है या आपका है। इनको ऐसा लगता है ये तो आपके लिए छत या किसी खिड़की दरवाजे से या पाइप के ऊपर चढ़ के भी आपके विंडो में नॉक कर सकता है या कर सकती है। दिस पर्सन एक्चुअली अट्रैक्टेड है। ओके, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अट्रैक्शन। मैजिशियन है दिस पर्सन, एक्चुअली मैनिफेस्टिंग यू। ये कौन है आप लोग? वाह,
ये पर्सन आपको बहाना ढूंढेंगे आपसे मिलने के लिए, या तो है इनको भी सेम क्रश है आपके ऊपर। ये भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड पर्सन एंड ए वेरी क्रिएटिव पर्सन या मानता है या मानती है। शायद हो सकता है आप दोनों क्रिएटिव वर्ल्ड से हो, या आप दोनों स्टडी करते हो या कुछ लर्न करते हो, सीखते हो एक साथ, या कुछ इस तरह से हो सकता है, या तो कहीं पर काम करते हो, ठीक है। या तो हो सकता है आप इनको ना बराबर ऐसे जगह में देखते हो जहाँ पर से आप गुजरते हो, यानी ट्रैवल करते हो या कहीं से, या तो आपके घर के आसपास कहीं, ठीक है। तो मुझे काफ़ी क्लोज वाइब आ रही है। ओके, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मैंने कहा ना जैसे एक दरवाज़ा है, देखिए पर्सन दरवाज़ा खोलने वाले हैं, तो समथिंग लाइक दैट, एक क्लोज वाइब मुझे आ रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तो हो सकता है ये एक विंडो भी है, क्योंकि ऑनलाइन भी एक क्या विंडो ही हम ओपन करते हैं, तो यही है बात है। यस, 8 ऑफ वांड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, और ये इनकी बहुत इंटेंशन है कि आपसे मिलना, डेट पे जाना या आपसे मिलना। ये पर्सन चाहता है या चाहती है, जो भी है पर्सन। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी दिन से है, 1 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, लेकिन इनको मंथ हो गया, या तो इनको अभी तक आपका एक झलक नहीं मिला है। कुछ लोग ऑनलाइन बहुत दिनों से मिले हैं, लेकिन अभी तक आपको टच नहीं किया, फील नहीं किया, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड टू ओपन दैट डोर, ठीक है। इस तरह से लग रहा है। दिस पर्सन वांट टू एंटरिंग द हाउस। देखिए यहाँ पर तीनों जगह में यही है, 1 2 3, ये पर्सन एंटर करना चाहते हैं। यहाँ पर भी एक हाउस है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको वेलकम करें, समथिंग लाइक दैट। ओके, द नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन ना आपको लेके ना बहुत तैयारी कर रहा है या कर रही है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या लाइकनेस है, आपके बारे में सब कुछ सर्च कर रहा है या सर्च कर रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सेम एज के हो, कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा बहुत एज के आप है, ठीक है, हो सकता है। इट्स नॉट, या तो आप दो ग्रुप के हो, एक हो है जो 20s में है, ओके, और एक ग्रुप है जो 40s 35 के अबव है या 30s में है, ठीक है, ग्रुप है। तो उससे है पेज ऑफ सोर्स। दिस पर्सन एक्चुअली वॉचिंग यू। मैंने वही कहा था, ये आपके बारे में सर्च कर रहा है या ढूंढ रहा है, या ऑनलाइन कुछ भी आप क्या क्या पोस्ट करते हो ये पर्सन फाइंड आउट करते हैं, और उस पर भी ये जानने की कोशिश करते हैं आपकी रुचि किस में है, कौन सी कलर, कौन सा चीज़ है, काफ़ी नोटिस करता है ये पर्सन आपको, ठीक है। दिस पर्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली इंटरेस्ट है आप में। जो इंटरेस्ट नहीं होगा वो तो फ्लटी और टाइम पास करेगा या तो करेंगे, लेकिन जो एक्चुअली इंटरेस्ट है, दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को शायद पढ़ाई का बहुत शौक है, या तो बुक पढ़ना बहुत शौक है, हो सकता है, या तो आपको शौक है बहुत ज़्यादा, तो ये अपने आप को इतने इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपके क्वेश्चन की आंसर दे सके। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी से डरते हैं, एंड सपोज योर मदर, या तो कोई आपसे बड़े हैं, जो एक फेमिनाइन एनर्जी, इनसे डरता है या डरती है पर्सन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल एंड ए 7 ऑफ सोर्स। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, टॉक्सिक विचेस, ओके, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड ए 5 ऑफ वांड्स, द स्टार। ओके, ये पर्सन ना अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते हैं। द 5 ऑफ सोर्स, इनको ऐसा लगता है, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना ऑलरेडी उस पर्सन पे क्रश रख रहे हो जो आप ही के दोस्त या आपके फ्रेंड सर्कुलर में है। यानी हो सकता है कि आपके दोस्त या कोई पर्सन है जो ऑलरेडी इस पर्सन को चाहते हैं, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके ही फ्रेंड या किसी के किसी के क्रश है, और ये बात आपको भी पता है, एंड मतलब आपका भी क्रश है ये पर्सन। ये यहाँ पर एक फाइट होने की मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा है। सो बी केयरफुल विद द टॉक्सिक विचेस। या तो हो सकता है कि आपका और इस कनेक्शन को लेके कुछ लोगों का, जो भी अपने एज ग्रुप के हिसाब से सोचना, क्योंकि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन बनेगा ना, लोग उसे जज करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ना दो डिफरेंट वर्ल्ड से हो। डिफरेंट वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे कि किसी का स्टेटस काफ़ी अच्छा है और किसी का स्टेटस थोड़ा लोअर है, ठीक है।
और हो सकता है कि आप दोनों शायद डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हो, तो इसी वजह से काफ़ी जजिंग है, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट सिटी कंट्री के हो, ठीक है। अब पता नहीं आप कौन से कंट्री में रहते हो, लेकिन जो भी रहते हो तो ईस्ट एंड वेस्ट का जैसे होता है ना मिलन और आप ईस्टर्न हो, आप ईस्ट साइड के हो और कोई वेस्ट साइड के हो, और किसी से आपका हो गया पैचअप, तो आपको लेके उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी और आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, दोनों के जजमेंट का यहाँ पर है। क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी का मैंने गॉसिप देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग बातें करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग तो इसको पोस्ट भी करेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में और इस पर्सन के बारे में अपडेट आप अपने सोशल साइट से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कानाफूसी बहुत ज़्यादा चलेगा। ओके, यहाँ पर बहुत लोग ना बिट्रे करेंगे आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को लेके, तो बी केयरफुल रहना, क्योंकि आपको जगल करा सकते हैं आपकी वर्क लाइफ एंड आपके खुद के लाइफ में। जिस तरह से आपने फिल्म स्टोरी में भी देखा होगा, ये पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, ये पर्सन आपको अपनी सोलमेट की तरह देखते हैं, ठीक है। दिस पर्सन एक्चुअली वाइब हुई थी। और हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन है बहुत वर्कहोलिक है, ये आपके ऊपर टैब भी रखते हैं, जैसे कीपिंग टैब ऑन यू, और जैसे जैसे ही हो सके ना, ये आपके ऊपर हमेशा मैसेज करना, आपसे बातें करना, आपसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना। दिस पर्सन इज़ लाइक इट वेरी मच। हो सकता है जैसे मिड नाइट लैम्प बर्नर से पढ़ाई करना, जाग के रात भर कॉफ़ी पीना, ये पर्सन वो सब चीज़ें पसंद करते हैं। ये पर्सन आपके साथ ना बहुत इंटरेस्ट है कि कोई भी एक स्पेशल मोमेंट जाना, जैसे कि सी बीच हो सकता है, या तो स्टार वाला नाइट एंजॉय करना। जैसे वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ सिचुएशन है। इस पर्सन को बहुत पसंद है कि आपके साथ कोई टी, कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंक, जिस तरह से मतलब टाइम टेकिंग करके अपनी एक तरह का क्या बोलते हैं, डेट नाइट भी हो सकता है या समथिंग, बट दिस पर्सन लाइक इट टू हैव विथ यू। और एक बात है कि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग ना, एक कंपटीशन है डियर, मैं आपको बता दूं, अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल में ये पर्सन है और किसी ऑलरेडी किसी किसी का क्रश है, तो बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन आपके और इस पर्सन के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खलल डाल सकता है या डाल सकती है, ठीक है। तो बी केयरफुल रहे। सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ क्या बोलते हैं ऑनलाइन पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आपका देखिए यहाँ पर बताती हूँ, आपका शायद ऐसे मतलब 3 फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है या तो 4 फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि आप तीनों अलग हो जाओ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसके नीचे लवर है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और ये हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ आप खो दो। तो ये अपने अपने हिसाब से है, आप देख के अपने पता करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, व्हाट दिस पर्सनस एक्शन, दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। ओके, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या तो कुछ लोग हो सकते हैं ऑफलाइन अभी कनेक्टेड हो गए हो, एंड कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन है। और ये पर्सन आपको दूर से कहीं तो वॉच कर रहा है या कर रही है, आपके बारे में ये काफ़ी इंटरेस्टेड है फाइंड आउट करने के लिए सारे चीज़ें। इनको बहुत डर है कि आपको लूज़ ना कर दे, या तो आप इनको बहुत डर है कि इनकी सोसाइटी या तो इनकी जो सर्कल है वो कहीं आपको नापसंद कर दे या समथिंग, तो वो चीज़ का इनको डर है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट दिस पर्सन से इंटेंशन, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पसंद भी करते हैं और पसंद नापसंद करते हैं। देखो, इनको बहुत जेलसी भी है कि अगर आप और किसी को मतलब इनको भी जितना प्रायोरिटीज देते हो और किसी को देते हो उतना प्रायोरिटीज, तो ये पसंद नहीं करेगा या नहीं करेंगी, क्योंकि ये इस तरह के पर्सन नहीं है। दिस पर्सन नीड्स अ लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी टाइप। या तो हो सकता है कुछ लोग से मैं ये अच्छे अर्थ भी कह सकती हूँ, या तो हो सकते हैं ये थोड़े से उस टाइप के पर्सन है जो ना अपने बंदा या बंदी को क्या बोलते हैं ना, हमेशा कंट्रोल करना पसंद करता है या करती है। जैसा मैं कहूँ, इज माई वे और द हाई वे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट आई एम सेइंग नाउ। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत नज़र रखता है। या 4 ऑफ कप्स, देखिए पीछे से एक पर्सन देख रहा है इस पर्सन को। इनको ना ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई चीज़ लूज़ हो चुकी है, तो दिस टाइम दिस पर्सन नॉट डोंट वांट टू लूज यू अगेन, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ये कंट्रोलिंग इशू है, या इनके लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा चीज़ हुआ है जो कि इनको
बहुत ज़्यादा हो सकता है इसी तरह से बना दिया है ऑलरेडी। एक संकी कैसा बोलते हैं ना, डाउट करने वाला, संकी तो नहीं, डाउट करने वाला या डाउट करने वाले। ओके, आपको क्या करना है, वाओ द सन आपके लिए एक चीज़ है, अगर आप कंट्रोल मतलब हैप्पी रहना चाहते हो, बस हैप्पी रहो, अपने रिदम में रहो और खुश रहो। अगर अपने जैसे भी रहते हो सकता है कि आप ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। और मुझे लगता है अगर आपके ये सोलमेट हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ओके, लेकिन 3 ऑफ कप्स अगेन है, हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी में हो ऑलरेडी, तो आप सोच समझ के कदम उठाना, ठीक है। पूरा क्लियर साइन है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरी तरह से गर्म तेल पे ही हाथ डाल देना। तेल को ठंडा होने दो, उसके बाद ही हाथ डालो ताकि जलने का खतरा ना हो। ओके, सो डियर, यहाँ पर एक है चांस, देखते हैं। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लक एक्चुअली घूम रहा है, बहुत अच्छा है लक आपका, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत अच्छी इम्प्रोवाइज होगा। सन है, वाओ द लक विथ सन एंड ए की, ओ माय गॉड, आप क्या ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अमेजिंग चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाला है। और क्या होगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि समथिंग इज़ गोइंग टू ओपन। यार ये हो सकता है ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो, या तो किसी के यहाँ बेबी आ सकता है, या तो किसी के वहाँ रिकनसाइल हो सकता है, या तो आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।